हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे एज गैप। किस चीज का एज गैप? तो देखो, आपके पेरेंट्स और आप दोनों में बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, राइट? और इसके कारण से कभी कभी ऐसा होता है जब हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारी ओपिनियन तो मैटर करती ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, वो हमें समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि हमें तो कुछ पता नहीं है, सब चीजें उनको ही पता है, और इसलिए वो अपने डिसीजंस हमारे पे थोप देते हैं और हम दब के रह जाते हैं, है ना? क्या आपको ऐसा लगता है? तो ये जनरेशन गैप का रीजन है, ठीक है? तो ओके, मैं आपको अपने एक फ्रेंड की कहानी बताता हूँ। तो एक मेरा फ्रेंड था कॉलेज में, ठीक है? वो अपनी फीलिंग्स या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है अपने पेरेंट्स को बहुत कम बताता था, बताता ही नहीं था, मैं तो कहूँगा। वो सब कुछ हमारे साथ शेयर करता था, फ्रेंड्स के साथ, विच इज गुड थिंग। पर पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता, ये तो गलत है। आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ में टेम्परेरी है, राइट? परमानेंट नहीं है। हम आज हैं, कल हम नहीं होंगे, राइट? बट पेरेंट्स आर दोज जो आपके लाइफ में, जो आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा आपके करीब है, राइट? और जो भी डिसीजन है, राइट, डिसीजन मेकिंग है, वो आपके पेरेंट्स ही लेने वाले हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड, राइट? जब तक आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाते, ऑफ कोर्स। उसके बाद एक पूरा उसके बाद की बात है। पर अभी अगर मैं बात करूं तो अभी तो सबसे मेन आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में, ठीक है? और अगर आपको ऐसा फील होने लग जाता है ना जब आपकी ओपिनियन तो मैटर करती नहीं है और आप कुछ भी शेयर नहीं करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो सुनेंगे ही नहीं, तो ये बहुत ज्यादा गलत चीज है, ठीक है? क्यों गलत है मैं वो बताता हूं, या फिर इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं मैं वो भी बताता हूं, ठीक है? गलत क्यों है? गलत तो इसलिए है क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो आपके पेरेंट्स की है, और जब तक वो आपको नहीं समझेंगे तब तक आपकी लाइफ जैसे ढंग से आप चाहते हो आप कभी नहीं जी पाओगे, राइट? और आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी नहीं सुनते हैं, वो हमेशा मेरे पे अपने डिसीजंस को थोप देते हैं, ठीक है? क्योंकि आप कुछ शेयर ही नहीं करते हो। अब इसको सुधारा कैसे जाए? इस जनरेशन के आपको कम तो कर नहीं सकते है ना? पर हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच के गैप को कम कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि अगर किसी ओपिनियन पे तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी ओपिनियन तुम्हारे पे थोपी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा होगा, ठीक है? तुम अपनी सारी बात को अगर रखते हो तो यानी, और अगर पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि उनको कोई ना कोई एक्सपीरियंस है उस चीज से रिलेटेड, राइट? उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को जिया है, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए वो अपने ओपिनियंस को तुम्हारे सामने रखते हैं। और जब तुम ना ही समझने की बात कर देते हो, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है ना, तुमने तो लाइफ नहीं देखी है, तो तुमको ऐसा लगता है वो डिसीजन या वो ओपिनियन उन्होंने थोप दिया तुम पे, और तुमको ऐसा लगता है तुम्हारी ओपिनियन कभी मैटर नहीं करी, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो पॉइंट इज, अगर तुम्हें कोई किसी चीज को, मान लो तुम्हें कुछ अपना गोल सेट कर रखा है तुमने और वो चीज करनी है और पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम चुपचाप अपने पेरेंट्स की बात कह के उस लाइफ को फॉलो करने लग जाओगे? तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। तो जब तक ये फील नहीं आता कि ये चीज तो मैं खुद के लिए कर रहा हूं, तब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक तुम अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपनी फीलिंग्स बताओ, उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो कि क्यों ये सही चीज है। देखो, जब तुम्हारे पेरेंट्स, अब देखो, ये यहां पे मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुमने सही से समझा भी दिया, सारी चीजें बता भी दी, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स उस डिसीजन को फॉलो नहीं करने की बात कर रहे हैं और फिर से कोई ना कोई नई ओपिनियन तुम्हारे पे थोप रहे हैं। तो उसका दो रीजन है। एक रीजन, वो पहले से जानते हैं उस चीज के बारे में। दूसरा, उन्हें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है।
मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। जब मैं जेई करने वाला था, मेरे पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। मैंने 10th क्लास तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, कोई भी अपनी क्लास के अंदर कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। और 11th-12th में जब मैं जेई की प्रिपरेशन के लिए आगे जाने वाला था, तो मेरे पेरेंट्स को तो लिटरली कुछ नहीं पता था उस एग्जाम के बारे में, उस पैटर्न के बारे में। फिर भी उन्होंने मेरे को अपनी ड्रीम्स को, अपने गोल्स को फॉलो करने दिया। क्यों? रीजन क्या था? उन्हें तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, उन्हें इंजीनियरिंग लाइफ कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। रीजन सिंपल सा था, मैंने उनको बताया, उनके सामने अपनी बातें रखी कि देखो मेरा ये गोल है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझसे मेडिकल नहीं होगी। मेरे पेरेंट्स मेडिकल करवाना चाहते थे मुझसे, बट मैंने सीधा सा बताया कि मुझसे ये नहीं होगा। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, और अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अगर मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मुझे जेईई देना पड़ेगा। तो सारी पॉइंट्स मैं अपने रखता था अपने पेरेंट्स के सामने। और आपके लिए भी यही है, आपको भी अपने पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है, उनके सामने। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो आप उनके सामने रखो, वो अपने पॉइंट्स आपके पेरेंट्स के सामने रख देंगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज, ये चीज सोच लेना कि मेरा डिसीजन या मेरे ओपिनियंस तो मैटर ही नहीं करते इनके लिए, ये बहुत गलत चीज है। और फिर आगे जाके आप अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं करते हो, तो ये बहुत ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हो। और जब आपको फेलियर मिलेगा ना, तो फिर अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पेरेंट्स आपको संभालने के लिए आएंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि आपने तो उनको अपनी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, ये सोचा ही नहीं कि वो आपके लिए खड़े हैं। तो आपको ये सोचना होगा, ठीक है, आपको अपने ओपिनियंस रखने होंगे। एज गैप है, जनरेशन गैप है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है? तो अपने बड़े जो जनरेशन गैप आपको लगता है कि आपको समझेगी, उनके साथ शेयर करो, उनके थ्रू शेयर करवाओ, राइट। मान लो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मुझे समझता है, उसके पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो मैं अपने पेरेंट्स तक बात पहुंचाने के लिए वहां वो वाला रास्ता भी अपना सकता हूँ, राइट। अपने दोस्त जो मेरी बातों को पक्का समझता है, कोई जनरेशन गैप, कोई एज गैप नहीं है, उसके पेरेंट्स वो समझते हैं उस बात को, तो आपके पेरेंट्स भी समझने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स जब उनके पेरेंट्स से बात करेंगे ना, तो वो गैप उन्हें महसूस नहीं होगा, वो इन एक्सपीरियंस वो उन्हें महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बात सुनते हुए उन्हें हो सकता है ऐसा लगे कि आपको नहीं पता है, आप अभी बच्चे हो, लेकिन जब वो उनकी बात, उसी चीज को आपके नजरिए से सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे रास्ते निकालने हैं कि कैसे आप अपने ओपिनियंस, कैसे आप अपने गोल्स को अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो, अगर जनरेशन गैप या एज गैप आपके पेरेंट्स और आपके बीच में आता है, जो कि आएगा, नेचुरल सी बात है। वर्ल्ड में, इंडिया में ऐसे बहुत कम पेरेंट्स हैं जो समझते हैं, जो एजुकेटेड हैं और चीजों को समझते हैं, और आपके फेवर में, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा आपके फेवर में डिसीजन लेंगे, ये गलत होगा, पर मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो कम हो जाता है। ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, और ऐसे बहुत ज्यादा पेरेंट्स हैं जो शायद अपने बच्चों और अपने बीच में उस एज गैप और उस जनरेशन गैप को कम नहीं कर पाते, और उसके कारण से उनके बच्चे, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ओपिनियंस मैटर नहीं करते, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे पे अपना डिसीजन थोपते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं सोचना है, अपनी बात को रखना है उनके सामने हमेशा, भले ही आपके 5 ओपिनियन मैटर ही नहीं करें, हो सकता है ये छठा ओपिनियन बहुत ज्यादा अच्छा हो, वो आपके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ सिखा दे कहीं, ठीक है। आज मैं जहां हूं मैं वहां नहीं होता अगर मैं ओपिनियन, अपनी फीलिंग्स, अपनी गोल्स अपने पेरेंट्स के सामने नहीं रखता, ठीक है। आज वो मुझे समझते हैं कि हाँ, अगर ये कर रहा है कुछ तो सही कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजंस ऐसे मैंने लिए हैं और उनके साथ शेयर करके लिए हैं,
तो यानी कि आपको समझना होगा कि किस तरीके से आपके पेरेंट्स भी आपको समझे। अगर कहीं उन्हें लगता है तो वो अपनी ओपिनियन आपको दे ताकि आपको सही रास्ते पे ले जाए, या अगर आपको लगता है वो गलत है तो आप उसको कंफर्म कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, जहां आपको लगता है कि वो आपकी बात को समझेंगे। अपने सिबलिंग्स, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हर फैमिली में ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई बात नहीं सुनता, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आपके जैसा सबने लाइफ जी है यार। सबको पता है कि किस तरीके से आप जी रहे हो, क्योंकि वो उस फेज में भी रह चुके, ठीक है। तो ध्यान रखो, पेरेंट्स आर द मोस्ट क्लोजर पर्सन्स। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तब तक जब तक तुम चाहोगे। जब तुम नहीं चाहोगे ना, फिर भी वो खड़े रहेंगे, मैं बताऊं तो। पर ये अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम फेलियर में उनको साथ खड़े होना चाहते हो या फिर सक्सेस के अंदर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, सक्सेस अगर अचीव करना है तो ये वाला डिसीजन फॉलो करना होगा, अपने ओपिनियंस रखने होंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो प्लीज 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 डू इट। लव यू, बाय बाय।